नमस्कार, मैं आचार्य रेणु कुमारी मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं की केशव दास द्वारा रचित दंडक जो रामचंद्रिका काव्य से लिया गया है उसका संप्रश्न व्याख्या करूंगी। केशव दास एक रीतिबद्ध कवि थे। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो ये केशव दास रीतिबद्ध कवि थे। इन्होंने रीति में रहकर काव्य रचनाएं की हैं। अनेक राजाओं के ये आश्रयदाता में रहे। इन्होंने केशव दास ने यहाँ पर जो रामचंद्रिका से ये काव्य लिया है, ऐसे उद्धृत है रामचंद्रिका से। इसमें 3 सवयों का वर्णन यहाँ पर है इस चैप्टर में, लेकिन हम लोग आज सिर्फ करेंगे दंडक का। इस दंडक में केशव दास ने माँ सरस्वती के गुणों का बखान करते हुए कहा है कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, ना तो मनुष्य, ना तो देवी देवता और ना ही साधु संत हुए हैं। जो बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, साधु हैं, वो भी माँ सरस्वती का बखान अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माँ सरस्वती का बखान करना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो जगत की माँ है उसका बखान करना क्यों मुश्किल है। वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए। वाणी यानी कि वाणी, जग रानी यानी कि जग की रानी की उदारता की महिमा, उदारता, उनका सौंदर्य बखान गई जाए, मतलब की जाए, मतलब कि जो जगत की रानी है माँ सरस्वती, उनका बखान क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। मति मतलब की बुद्धि, उदित यानी कि उदय, उदार मतलब की उदार करना। तो ऐसी किसी की मति नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति का बुद्धि नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति का बुद्धि उदय नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो माँ सरस्वती का बखान पूरी तरह से कर पाए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तब कही कही। देवता यानी कि जो देवी देवता हैं, प्रसिद्ध सिद्ध जो प्रसिद्ध सिद्ध हैं, ऋषिराज ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, तप बुद्ध जो बड़े बड़े तपस्वी हैं। तो ना तो देवी देवता, जो भी देवी देवता है वो लोग, ना तो ऋषिराज यानी कि ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी हुए वो लोग भी, और जो प्रसिद्ध सिद्ध हुए वो लोग भी माँ की बखान नहीं कर पाए। हारे सब कहीं ना काहू लय, यानी कि ये सब भी माँ का बखान करने में हार गए। यानी कौन हार गए? देवी देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, बड़े बड़े तपस्वी, ये लोग भी माँ सरस्वती का बखान नहीं कर पाए पूरी तरह से, ये भी हार गए। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी यानी कि भविष्य का, भूत यानी कि बीता हुआ, वर्तमान आने वाला, यानी कि माँ सरस्वती का बखान ना तो भूतकाल में हो पाया पूरी तरह से, ना वर्तमान काल में हो पा रहा है, और ना ही भविष्य काल में हो पाएगा। केशव दास क्यों ना बखानी कहूं पे गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं केशव दास जी कि क्यों, केशव दास कवि कर रहे हैं कि आखिर क्यों माँ सरस्वती का बखान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। केशव दास जी कहते हैं कि आखिर माँ सरस्वती का बखान कोई क्यों नहीं कर पा रहा है। पति बने 4 मुख, जिनके पति 4 मुख वाले हैं यानी कि ब्रह्मा जी। पुत्र बने 5 मुख, पुत्र यानी कि पुत्र, जिनके पुत्र 5 मुख हैं यानी कि शिव जी। नाती बने 6 मुख, जिनके नाती यानी कि पोता 6 मुख वाले, 6 मुख वाले हैं यानी कि कार्तिक जी। तदपि गई नहीं, तब भी माँ सरस्वती का बखान नहीं कर पा रहे, यानी कि जिनका पति 4 मुख वाला हो, जिनका बेटा 5 मुख वाला हो, जिनका नाती 6 मुख वाला हो, यानी कि जिनका पति ब्रह्मा हो, जिनका बेटा शिव हो, जिनका नाती कार्तिक हो, तब भी माँ सरस्वती का बखान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माँ सरस्वती का हर पल हर क्षण जो महिमा है, जो उनका गुणगान है, वो हर पल हर क्षण बदलता रहता है। और हम जानते हैं कि जो अस्थिर रहता है, अस्थिर वस्तु है, इसका बखान कर पाना, पूरी तरह से बखान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए माँ का यहाँ पर बखान नहीं हो पा रहा है। विशेष में देखेंगे यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और ये जो छंद है वो सवैया में है, माधुरी रस है। तो इस तरह से
हम लोग जो दंडक है, माँ सरस्वती का महिमा का वर्णन है, इसका हम लोग सप्रसंग व्याख्या हम लोग कर लिए इनका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लक्ष्मण उर्मिला जो पंचवटी स्थान है उसमें क्या कहे हैं केशवदास ने, किनका वर्णन किए हैं। पंचवटी में जो उर्मिला है, जो लक्ष्मण, उसका वर्णन किस प्रकार से किए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।